आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं मोतीपुर, जो मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और मोतीपुर ब्लॉक के जो बाजार है वो बाजार नगर पंचायत में आता है और काफ़ी दिनों से ये चर्चित है। और इस बार की नई चुनाव बेला में नए लोगों का आगमन हो रहा है। इस बार ये नगर परिषद में तब्दील है और डायरेक्ट चुनाव का ये मौसम है। उसमें मैं मिलवा रहा हूँ एक नए योग्य एवं कर्मठ समाज सेवी सह पार्षद पति से। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता और मैं सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूँ और हमारी धर्मपत्नी वार्ड पार्षद भी हैं यहाँ से, और यही है हमारा परिचय। आपका राजनीति में प्रवेश कब हुआ? इस वार्ड संबंधित कार्यों में या नगर के विकास के लिए आपकी क्या सोच थी? दरअसल राजनीति में जहाँ तक प्रवेश का सवाल है, वो 2017 के चुनाव में मेरी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार थी और मैंने चुनाव लड़ा था। और उसके बाद में जो है उपचुनाव हुआ, जिसमें जो है हम पुनः विजयी हुए। और हमेशा सामाजिक कार्यों में जो है हमारी रुचि रही है और जन सेवा का कार्य। कितने नंबर से आप उपचुनाव में जीते थे? कौन से वार्ड से जीते? क्या क्या विकास इस छोटे कार्यकाल में आपने कराया? हम जब उपचुनाव जीते तो लगभग 60 वोटों के आसपास से जीते थे और मुख्य चुनाव में जो है हम मात्र 6 वोट से हारे थे। और जहाँ तक विकास की बात है तो उसमें मेरे द्वारा समय समय पर समाज के हित में हमेशा कुछ न कुछ सहयोग किया जाता है मेरे द्वारा और कार्य भी किया जाता है। हमारे यहाँ एक पुराना तालाब है, मानसरोवर तालाब, जिसकी लड़ाई जो है हम वर्षों से लड़ रहे हैं। और उसके जीर्णोद्धार के लिए मैंने पटना उच्च न्यायालय में भी अभी एक जनहित याचिका दायर किया हूँ और उसमें भी काफ़ी प्रगति हुई है। जो 50 वर्षों के अंदर में जो कार्य नहीं हो पाया, वो लगभग एक छोटे से कार्यकाल में जो है ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। और जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा जो है इसके बारे में एक शपथ पत्र दिया गया है पटना उच्च न्यायालय। आपको न्यायालय और प्रशासन दोनों पर पूर्ण विश्वास है? निश्चित पूरा विश्वास है और हमें ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है मोतीपुर का जो जिसको दिल कहते हैं हार्ट प्लेस है मानसरोवर तालाब, उसका जीर्णोद्धार होने की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं डायरेक्ट चुनाव लड़ने का, मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कितना कठिन और कितना सरल? जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो चुनाव तो कोई भी कठिन ही होता है, उसको आसान तो नहीं माना जाता है। चूँकि एक सत्ता पर जो लोग हैं वो अपने आप को जो है सत्ता पर हमेशा काबिज रखना चाहते हैं, जो नहीं है वो सत्ता पर आसीन होना चाहते हैं। तो ये तो परंपरा है, ये तो चलती रहती है। वर्तमान सीधा जो चुनाव हो रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के संदर्भ में मैंने 2 शब्द सोचा आपसे पूछूं। अभी जो वर्तमान सामने में जो चुनाव है, आसन्न चुनाव है, अभी उसकी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो है इस चुनाव में हम उप सभापति के संभावित उम्मीदवार हैं अभी वर्तमान परिस्थिति में। जनता से तो पुराना निजी संपर्क आपका ये कार्यकलाप रहा है और पति पत्नी दोनों मिलके इस मोतीपुर की सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में आपका भ्रमण शुरू है और लोगों से के अंदर यह जागृति पैदा कर रहे हैं और मिल रहे हैं, साथ साथ ये कह भी रहे हैं कि मैं आपके नज़रों में खरा उतरूंगा, आपने मुझे जवाब दिया। तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें मैं ये चाहूँगा कि जनता ने अगर आपको दोबारा प्रतिनिधि डायरेक्ट बनाने का काम किया तो आप इस मोतीपुर को पहला तोहफा क्या देंगे?
हम प्रयास करेंगे कि जो वर्षों से जो हमारा संघर्ष चल रहा है, हमारे यहाँ मानसरोवर तालाब जो है उसको पुनर्जीवित करें और हमारी माताओं बहनों को छठ पूजा के लिए बाहर कहीं जाना ना पड़े और एक स्वच्छ पर्यावरण की यहाँ व्यवस्था हो सके स्थानीय लोगों के लिए। पार्किंग में भी तब्दील करेंगे? वो तो है, अगर सरकार का सहयोग मिला तो उस कार्य को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस पावन बेला जो होली है, इसके संदर्भ में आपको तमाम मोतीपुर जो नगर पार्षद के वासियों से आप क्या गुजारिश करें? हम तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं मोतीपुर नगर परिषद के समस्त अभिभावक जन से, गुरुजन से, नौजवान दोस्तों से, माताओं बहनों से मैं यही कहूँगा कि होली मंगलमय हो। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी विषाद को भुला जाए। जी निश्चित निश्चित, निश्चित। और नया चुनाव। जी जी निश्चित।